लगातार झमाझम बारिश देखी जा रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून आने का संकेत पिछले मंगलवार को ही दे दिया था। वहीं 18 जून को राजधानी रांची में लगातार झमाझम बारिश होने के कारण इसके प्रभाव में सड़कों पर भी असर देखने को मिला है। रांची के कई इलाकों में मानसून की पहली बारिश से ही जल जमाव देखने को मिला, साथ ही सड़कों पर यातायात पर भी असर देख रहा है। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के जारी बुलेटिन के अनुसार 20 जून को भी भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बारिश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो मानसून है वो काफ़ी सक्रिय देखने को मिला है और काफ़ी जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। जो सबसे अधिक बारिश है 155 मिलीमीटर अड़की खूंटी में देखने को मिला है। साथ में पूरब के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि सरायकेला, खरसावां, रांची, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, 3 जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को हम लोगों को मिला है। साथ में कई जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिला है। और जो सिस्टम की स्थिति की बात करें तो जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए झारखंड के पास में स्थित है और धीरे धीरे वो उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में वो झारखंड को क्रॉस करेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, क्रॉस झारखंड वो क्रॉस करेगा। और बात करें उसके सिस्टम के प्रभाव में तो आज 18 तारीख में रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा इन इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। साथ में इनसे सटे हुए जो इलाके हैं लातेहार, रामगढ़, चतरा, पलामू, गढ़वा, इन इलाकों में, हजारीबाग में, इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। तो अभी आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं पूरे झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी और क्योंकि सिस्टम से जुड़ा हुआ बारिश है तो आपको थोड़ा बारिश इंटेंसिटी कम होता हुआ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और इससे आप थोड़ा सा, क्योंकि लगातार ये बारिश हो रही है, कल से हो रही है, तो इससे आप थोड़ा सा बचाव भी जरूरी है। तो गर्जन वज्रपात की भी स्थिति आप अभी आने वाले 3-4 दिन में देखने को मिलेगी कि थोड़ा बीच बीच में गर्जन वज्रपात की भी स्थिति बनेगी। उस समय बाहर निकलने से बचें, अगर बाहर निकले हैं तो पेड़ों के नीचे में ना जाएं, इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना के रखें। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। और फिसलन की स्थिति रहेगी और मिट्टी गीली होने के कारण जो कमजोर पेड़ हैं, दरख्त हैं, वो उनके गिरने की संभावना रहेगी और निचले इलाकों में जल जमाव होने की संभावना रहेगी। इसको देखते हुए ही आप अपने कार्य को करें और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एडवाइजरी जा रहा है आपको उसको काइंडली फॉलो करें और सतर्कता के साथ में ये जो सिस्टम के साथ में जो बारिश है अभी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी उससे आप खासा ध्यान दें और सतर्क रहें। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार से। शुभम, जिस तरह से झारखंड में मानसून ने दस्तक दी है, बहुत जोरदार एंट्री हुई है, पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? अब बिल्कुल सिमरन, देखिए 17 तारीख से झारखंड में मानसून पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका था और आज 19 तारीख है और 19 तारीख को लेकर के मौसम विभाग केंद्र के द्वारा जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट कह सकते हैं, राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो ऐसे कुछ जिले हैं जहां को रेड अलर्ट किया गया है। और हम लगातार सिमरन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बदहाल स्थिति है। पानी के जो जिस तरीका से जो बहाव की गति है, जो बरसात की गति है, तेज मूसलाधार बारिश होने की वजह से राजधानी रांची में जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति हो गई है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और साथ ही साथ जितने भी नदियां हैं, अगर राजधानी रांची में मुख्य नदी हरमू नदी की बात करें तो उफान पर है, तो जिसका जो सीधा असर है वो राजधानी रांची के नागरिकों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो 22 तारीख तक ऐसे ही मौसम का जो हाल है वो बना रहेगा, लेकिन कल के बाद थोड़ी जो मूसलाधार बारिश की जो गति है उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। लेकिन आज रात तक के लिए हाई अलर्ट मोड पर है। तरह स्कूल को बंद करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है और हो सकता है अगर ऐसे ही गति बनी रही मौसम की तो कल भी स्कूल बंद हो सकते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। न ही मंत्रालय की ओर से, न ही जिला कार्यालय की ओर से इस पर कोई अनुशंसा, न ही लेटर कोई प्रदान दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है बारिश को लेकर के वो अलर्ट मोड पर और राजधानी रांची की ये तस्वीर हम तमाम दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम विजुअल से देख पा रहे हैं कि पानी का जिस तरीके से बहाव हो गया है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से संपर्क टूट गया है?
देखिए, कई जगहों पर जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, कई जगहों पर पुल धंसने की भी खबर है, सड़क धंस चुके हैं, तो इससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, राहत बचाव कार्य भी उसी स्तर पर किया जा रहा है। नगर निगम की टीम वहां पर है, जो आपदा प्रबंधन के जो इतने भी अधिकारी हैं, वो लगातार इन सब चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन 22 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, तो आने वाले समय की भी तैयारियां कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ इन तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहा है। शुभम, जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में तो कम लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर देखा जाता है कि इस तरह से जो पानी से जो जल जमाव की स्थिति होती है उन्हें ज्यादा परेशानी होती है, तो स्थानीय लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्थानीय लोग क्योंकि मानसून का प्रवेश हो गया है तो किसानों के लिए खुशी है, लेकिन स्थानीय लोग अपनी अपनी बातों को जरूर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मौजूदा तस्वीर बारिश को देखने के बाद लग रही है, सभी जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, रोड ब्लॉकेज हो गया है, तो परेशानियां जरूर है और अपने अपनी परेशानियों का लोग कह सकते हैं समस्या लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर सरकार काम भी कर रही है और राहत पहुंचाने का भी काम लगातार जारी है। जी सिमरन। जी शुभम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।